हेलो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी होमगार्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में था। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों वर्तमान में कौन से देश में है दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर का पाकिस्तान में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्ट हो सकता है कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। प्राचीन में दोस्तों भारत में इसकी स्थापना दोस्तों भारत में हुआ था, तो इंपोर्ट हो सकता है। पूछा जा सकता है कि इसकी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कहाँ पर हुआ था, तो भारत में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें कौन कौन विषय पर दोस्तों शिक्षा प्रदान किया जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर जाएगा वेद, दर्शन, चिकित्सा, गणित और यहाँ पे युद्ध विद्या जैसे यहाँ पे 64 विषयों पर दोस्तों शिक्षा प्रदान किया जाता है। पूछ सकता है कितने विषयों पर दोस्तों, तो 64 विषयों पर। ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो स्थापना है दोस्तों भारत के पुत्र तक्ष के नाम पर हुआ दोस्तों। इसका जो स्थापना है ये भारत के पुत्र तक्ष के नाम पर हुआ। और किसने किया था, तो यह किया था दुर्योधन ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और ये दोस्तों कब से कब तक था, तो हो जाएगा 500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसे नष्ट कब किया गया दोस्तों, तो 450 ईस्वी में दोस्तों इसे नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों, तो हुनों के द्वारा। और 1980 में दोस्तों इसे यूनेस्को ने तक्षशिला को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। दोस्तों कब किया, तो 1980 में। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यूनेस्को ने दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय को कब दोस्तों यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया, तो यह किया 1980 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया दोस्तों किसने किया था, तो यह किया था विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे बी, विवेकानंद करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, कब किया था, तो यह किया था 1 मई 1897 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 मई 1897 करेक्ट आंसर। और कहाँ पर किया था, तो यह किया था उत्तरी कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, किसके घर पर किया था, तो बलराम बासु के घर पर यह किया था। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर रामकृष्ण मिशन का, तो जगह बेलूर मठ, जो कि हावड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और भारत में वर्तमान में कुल कितने दोस्तों रामकृष्ण मिशन है, तो 156 हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रबी फसल कौन सी है, खरीफ दोस्तों। इनमें से जो रबी फसल है दोस्तों कौन सी फसल है, तो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गेहूं, जो कि रबी फसल है। ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है धान, मक्का, ज्वार, ये सब दोस्तों खरीफ फसल है, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो यह दिए जाते हैं साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और यह दोस्तों इसकी शुरुआत किसने किया था और कब किया था, तो इसकी शुरुआत किया था जोसेफ पुलित्जर ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, पत्रकार जोसेफ पुलित्जर इसकी शुरुआत किया था। कब किया था, तो 1917 में किया था। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें जो पहला पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था पुलित्जर पुरस्कार, तो यह दिया गया था दोस्तों गोविंद बिहारी लाल को। ध्यान रखिए, गोविंद बिहारी लाल पहला पुरस्कार मिला था इन्हें दोस्तों। कब मिला था, तो यह मिला था 1937 में। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। 1937 करेक्ट आंसर का पहला पुरस्कार मिला था। और दोस्तों जो पुलित्जर पुरस्कार है, जो कि अमेरिका के द्वारा भी प्रदान किया गया है 2025 में, दोस्तों किन किन को प्रदान किया गया है, तो उपन्यास के क्षेत्र में दोस्तों जो दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया पर्सिबल एवरेट को दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे कविता के क्षेत्र में दिया गया है मैरी होवे को। और यहाँ पे नाटक के क्षेत्र में दिया गया है ब्रेंडन जेबक्स को। ध्यान रखिएगा आप लोग। और संगीत के क्षेत्र में दिया गया है 2025 में दोस्तों सुशी इबारा को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 में भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड योजना किसने शुरू की। आधार कार्ड जो योजना है दोस्तों यह किसने शुरू किया था, तो यह किया था दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदन नीलकेनी ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा नंदन नीलकेनी। और ये किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्ट हो सकता है। और जब शुरू किया गया दोस्तों उस समय पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, जब यह आधार कार्ड योजना शुरू किया गया था तब प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ध्यान रखिएगा। और यह किसके नेतृत्व में आधार कार्ड योजना शुरू किया गया, तो यह नंदन नीलकेनी की दोस्तों योजना में दोस्तों आधार कार्ड को शुरुआत किया गया, नेतृत्व में शुरू किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और भारत में जो पहला आधार कार्ड बना था ये कब बना था दोस्तों, एक क्वेश्चन इंपोर्ट हो सकता है, कब बना था और किसको बना था, तो यह बना था 29 सितंबर 2010 में। 29 सितंबर 2010 करेक्ट आंसर। और किसको बना था दोस्तों, तो यह बना था रंजना सोनवने को। ध्यान रखिएगा आप लोग, रंजना सोनवने करेक्ट आंसर, जो कि पहला आधार कार्ड बना था। और ये कहाँ बना था दोस्तों और कहाँ की रहने वाली थी, तो यह महाराष्ट्र के
नंदुरबार जिले की थी। नंदुरबार जिले ध्यान रखिएगा आप लोग, महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की थी, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन तो गद्दर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? जो गद्दर आंदोलन दोस्तों ये शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों अमेरिका से। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। गद्दर आंदोलन शुरू हुआ था और ये जिसकी स्थापना हुआ था गद्दर आंदोलन का कब हुआ था दोस्तों? तो 15 जुलाई 1913 में दोस्तों स्थापना हुआ था। और इसके जो संस्थापक दोस्तों कौन थे दोस्तों गद्दर आंदोलन इन गद्दर पार्टी के दोस्तों? तो ये थे लाला हरदयाल। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाला हरदयाल करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना दोस्तों किया था। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन से दोस्तों गदर आंदोलन के? तो यह थे सरदार सोहन सिंह जो कि अध्यक्ष थे। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों गदर आंदोलन का? तो इसका उद्देश्य था, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। यह उद्देश्य था किसका? तो गदर आंदोलन का। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा युगांतर आश्रम, जो कि इसका मुख्यालय था किसका? तो गदर आंदोलन का। ध्यान रखिएगा युगांतर आश्रम हो जाएगा मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था दोस्तों ये कौन सा था? इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो यह अप्सरा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी अप्सरा करेक्ट आंसर होगा। और इसकी निर्माण कब हुआ दोस्तों अप्सरा का? तो ये हो जाएगा यहाँ पे निर्माण 4 अगस्त 1956 में निर्माण हुआ था। किसका दोस्तों? तो प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा का। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है कि कब निर्माण हुआ था। तो 4 अगस्त 1956। और इसका उद्घाटन कब किया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उद्घाटन किया गया था 20 जनवरी 1957 में। किसका? अप्सरा का उद्घाटन किया गया था 1957 में, 20 जनवरी 1957 में। और ये उस समय दोस्तों किसके नेतृत्व में किया गया था? प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और ये जो स्थान है कहाँ पर दोस्तों? यह तो मुंबई दोस्तों, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका उद्घाटन हुआ था दोस्तों। ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा बुनियादी शोध और अन्य वैज्ञानिक प्रयोग करना। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक शोध, बुनियादी शोध और अन्य वैज्ञानिक प्रयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और वर्तमान में तो परमाणु रिएक्टर कितने हैं भारत में? तो 25 परमाणु रिएक्टर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछ सकता है दोस्तों, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जितने भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो गोदावरी नदी को दोस्तों और कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये जाएगा दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी और नाम है, जैसे कि दक्षिण गंगा, गोमती, वृद्धा गंगा के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कई सारे नाम है, आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। जो गोदावरी नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? तो लंबाई लगभग हो जाएगा आपका 1465 किलोमीटर। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा 1465 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम स्थान दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में, कहाँ से है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से दोस्तों, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम स्थान है। तो कई बार यह पूछा गया कि गोदावरी नदी का, या फिर दक्षिण गंगा नदी की, या फिर गोमती नदी की, या फिर विद्या गंगा नदी की जो उद्गम स्थान है कहाँ पर है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से। तो ध्यान रखिएगा। और जो प्रवाह है दोस्तों कौन कौन राज्य से होकर यह प्रवाह होती है, यानी बहती है दोस्तों कौन कौन से राज्य से होकर? तो यह महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों ये कौन से युग की है दोस्तों? तो हो जाएगा कांस्य युग की। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। कांस्य युग करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता दोस्तों और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसका जो निर्माता है कौन है दोस्तों? यानी निर्माता कौन है? तो द्रविड़ है। ध्यान रखिएगा द्रविड़ थे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों स्थित है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दोस्तों रावी नदी के तट पर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और इसका जो कुल समय काल था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का, या फिर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, इसका कुल समय था दोस्तों 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इसका समय था। कितना दोस्तों? 6000 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इसका कुल समय था। किसका? तो हड़प्पा सभ्यता का पूछा जा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। और इसमें दोस्तों आरंभिक काल भी माना जाता है। इसमें आरंभिक काल कौन से थे दोस्तों? तो ये हो जाएगा 6000 से लेकर दोस्तों 2600 ईसा पूर्व तक दोस्तों इसमें आरंभिक काल माना जाता है, शुरुआती काल माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग 6000 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक इसमें दोस्तों आरंभिक काल शामिल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिक्कों का प्रथम प्रचलन भारत में किसने किया था? किसके समय हुआ दोस्तों? किसने नहीं, किसके समय हुआ था प्रथम प्रचलन भारत में सिक्कों का? तो ये हुआ था दोस्तों
महाजनपद के समय। ऑप्शन यहाँ पे डी महाजनपद करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। इसका जो प्रचलन हुआ था 7वीं सदी से लेकर दोस्तों 6वीं सदी के बीच में। ध्यान रखिएगा लगभग दोस्तों 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, दौरान हुआ दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो भारत के जो कुछ प्राचीन सिक्के हैं, जैसे कि यहाँ पे आहट सिक्के और यहाँ पे पंचमार्क सिक्के, ये भारत के प्राचीन सिक्के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके जो उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा पहला उपयोग किया था पश्चिमी एशिया माइनर के लिडियंस साम्राज्य में। ध्यान रखिएगा पहला उपयोग किया गया था 7वीं ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है यह 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है 5 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा।